गुड मोदिगर मॉर्निंग दोस्तों। आज की मीटिंग में मैं मुनीश चोपड़ा ट्रिपल ब्लैक डायमंड मोदी केयर आपका वेलकम करता हूं। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको समीर मोदी ग्लोबल प्लान की जो सफलता मिली है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। डायरेक्टर जो हमारी टीम में नए बने, दे आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। जो डायरेक्टर पहले 2500 से 3000 रुपया बनाते थे और दोस्तों उनको आ गया 5-6 हजार रुपया, और इवन के कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जिनको 7,000 8,000 रुपया आया है। तो ऑल आर वेरी हैप्पी। जो 5% थे, 8% थे, दे आर वेरी हैप्पी। समीर मोदी सुपर बोनस आया, लोगों को बहुत खुश हैं लोग। और बिलीव मी दोस्तों, जो पिछले महीने डायरेक्टर्स की डाउन के अंदर टीम में राइजिंग स्टार्स बने थे, उन्होंने अपने अपलाइन डायरेक्टर के पे आउट्स देखकर डिसीजन ले लिया कि इस महीने हम भी डायरेक्टर करेंगे। और एक बार दोबारा तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। जो हमने प्रमोट किया था पिछले महीने, दो चीजें प्रमोट की थी। एक किया था 60 पीवी और एक किया था हमने डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टर बनो, डायरेक्टर बनाओ। तो ये हमारा फॉर्मूला सुपरहिट रहा। पहला महीना था, 20 के करीब दिन तो डिप्लॉयमेंट पे लग गए, लोगों को नया प्लान समझाने में लग गए। किसी को समझ लगी, किसी को नहीं लगी, बट जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आई है, जो हमारा मकसद था 60 पीवी और डायरेक्टर, वो दोनों सुपरहिट हुआ दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 97% डायरेक्टर्स का जो पे आउट आया दोस्तों वो 5,000 से ऊपर है, और जो एवरेज पे आउट आया दोस्तों वो 6500 रुपए के आसपास है। तो दिस इज रियली वेरी वेरी गुड सिग्नल। डायमंड एंड अबव जो मार्च में 267 थे, इस बार 600 प्लस क्रॉस किए दोस्तों। अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया हुआ। जिन लोगों ने अच्छे स्ट्रक्चर पे काम किया, लीडरशिप लेग्स को बिल्ड किया एट एनी लेवल, चाहे कोई भी लेवल हो, सीनियर डायरेक्टर से लेकर टीबीडी तक, सबको अच्छे चेक बने हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, पहला महीना हमारा निकल चुका है, हमको पता लग गया है कि आप पॉइंट वैल्यूज आ रही हैं। अब हम इस महीने और बढ़िया तरीके से काम करेंगे, राइट फोकस के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, और ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटजी से काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ बिल्डर रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया। आज तकरीबन 2-3 घंटे मैंने सारा एनालिसिस किया। तो पहले मैं आपको कुछ बिल्डर रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद आज मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा, हर लेवल पे बताऊंगा, और आपको बताऊंगा किस स्ट्रक्चर पे आप उस टाइटल का जूस निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, कैसे आप उस टाइटल पे ज्यादा पे आउट ले सकते हो दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डर रिपोर्ट्स। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ सारा शेयर करूंगा दोस्तों। सो जस्ट गिव मी ए मिनट। सो इंद्रजीत पाजी, कहीं भी कोई क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही हो या कनेक्शन में, तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज आप लोग डायरी पेन लेकर बैठिए। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, जिससे मई के महीने में जो जेट स्पीड होती है ना दोस्तों, वो पकड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। सबसे पहले दोस्तों जो हम आज देखेंगे वो हम देखेंगे बिल्डर रिपोर्ट। ठीक है, डायरेक्टर लेवल की। ठीक है, सो आई होप ये स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी सबको। यस सर। हाँ, तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने बिल्डर रिपोर्ट डाउनलोड की है। ये सिर्फ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है। ये देखिए, इस तरफ देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। ये देखियो, ये सारे डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये देखो, ये सारे डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इस तरफ है पे आउट्स। ये देखिए, ये सब डायरेक्टर्स हैं। मैं इनको भी येलो कलर का मार्क कर देता हूं। जस्ट अ मिनट प्लीज।
ये मिनिमम से मिनिमम डायरेक्टर जिसका कि बहुत ही पूरा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, जैसे एक ही लेग है, नीचे किसी ने 1000 पीवी किया, ऊपर से उसने भाई साहब ने 200 कर दिया, फिर भी उसका भी पे आउट दोस्तों 4432 रुपए बना है। ये मैं अपने अंटायर नेटवर्क की बात कर रहा हूं। लेकिन अब देखिए, ये देखो, इस तरफ देखो, ये सारे के सारे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं। जस्ट ए मिनट, यस, ये देखिए, पर ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना, ये सारे डायरेक्टर हैं। यस सर, बिल्कुल सही है। अब देखिए इनके पे आउट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए। अब एक डायरेक्टर ऐसे हैं जिनका पे आउट 4432 रुपए बना है, एक ऐसे 4800 बना है, 5100, लेकिन पूरे नेटवर्क में देखोगे 97% ऐसे हैं जिनका चेक 5000 से ऊपर बना, जो मैंने पहले बोला था आपको। ठीक है, आज जो भी दोस्तों बातें करेंगे ना, सारा डाटा के ऊपर बातें करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे और टेक्निकल बातें करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप हर लेवल पे अपने स्ट्रक्चर के साथ, वॉल्यूम के साथ जूस निकाल सकते हो। 5000, 5200, 5300, 5400, 5500 भी आया लोगों को, 5700 आया है। नीचे देखिए 6000 शुरू हो गया, 6000, 6100 भी आया है डायरेक्टर को, 6200 भी आया है, 6200, 6300 भी आया है चेक, 6400 भी आया है, राइट, 6500 भी आया है, राइट, 7000 भी आया है, ये देखिए 8000 भी आया है। जो हाईएस्ट आया है वो आया है 10,200 रुपए, राइट। ये देखिए सिंपल बात है वॉल्यूम की, ठीक है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो ये तो मैंने आपको दिखाया डायरेक्टर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज हम सारी जो हर लेवल पे स्ट्रक्चर, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। अब मैं आपके साथ जो सीनियर डायरेक्टर का डाटा है वो शेयर करने लगा हूं। ये देखिए, ये थोड़ी सी इमेज वाली फाइल है। सो आई होप इंद्रजीत पाजी लेफ्ट राइट पे नजर आ रहा है सारा सीनियर डायरेक्टर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, इधर चलते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो, ये यस, ये देखो, ये अगर आप देखोगे लास्ट वाला कॉलम देखो आप, मिनिमम सीनियर डायरेक्टर का 6000 है, लेकिन ऐसे भी सीनियर डायरेक्टर है, किसी का 7000 है, ऐसे भी है किसी का 8000 है, ऐसे भी सीनियर डायरेक्टर है किसी का 9000 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है, और जो हाईएस्ट आया है सीनियर डायरेक्टर का वो 19,408 रुपए आया। ये मैंने कुछ कुछ सीनियर डायरेक्टर का डाटा लिया है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये नहीं बोल सकते कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पे पैसे कम आते हैं जी, सबको, सबको नहीं। अगर किसी को कम आए हैं तो इट डजंट मीन सबको कम आते हैं। आप एवरेज निकालो, ये आपके सामने डाटा है, ठीक है। ये लेटेस्ट मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की थी, तो एवरेज भी अगर देखें तो 10,000 के आसपास बैटरी एवरेज। लेकिन क्या हुआ, जो कुछ सीनियर डायरेक्टर का चेक 7200 बना है, कुछ का 10,000 बना है, कुछ का 13,000, किसी का 19,000 भी बना है। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ये था सीनियर डायरेक्टर की पिक्चर, ठीक है, जो हम आज आपको मैंने दिखाई है। अब आगे बात करते हैं। जस्ट ए मिनट प्लीज। अब नेक्स्ट जो मैं डाटा आपको दिखाने जा रहा हूं, अब मैं डाटा दिखाने जा रहा हूं ईडी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, ठीक है। आज दोस्तों बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। सिर्फ अकेला दोस्तों मेहनत करने से पैसे नहीं आएंगे, सही डायरेक्शन में सही फोकस के साथ मेहनत करोगे तो सेम वॉल्यूम पे ज्यादा पैसे बन सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज बड़ा ही टेक्निकल और सीरियस सेशन है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आज ध्यान से सुनना दोस्तों, और नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। सो आइए आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको डाटा दिखाऊंगा आज, ये है ईडी का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। यस, ये देखिए, ये राइट लेफ्ट पहला कॉलम देखो आप,
पेड एज टाइटल क्वालिफाइड ईडीज, कुछ ईडीज का डाटा लिया मैंने। अब किसी ईडी का चेक 7,000 रुपये है, किसी का 9,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 15,000 है, ये देखो, किसी का 18,000 है और किसी का 29,000 है। वाई सो? क्या हुआ ऐसा? अब देखो, कंपनी पार्शलिटी तो करेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भैया वो बंदा ज्यादा स्मार्ट है उसको ज्यादा पे आउट दे दो। एक सॉफ्टवेयर है, उसने कैलकुलेशन करनी है और पे आउट आपके बना देने हैं। तो कुछ ईडी के पे आउट कम बने, किसी के ज्यादा बने, क्यों बने ऐसे, उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ और मेरे पास एक ईडी का डाटा वो भी आपको दिखाऊंगा। इवन के मैं कोशिश करूंगा, अगर आज कुछ डायरेक्टर और ईडी हुए जब प्लैटिनम हुए यहाँ पर, तो मैं रूबरू उनसे कुछ टेस्टिमोनियल भी शेयर करवाएंगे। यस, ये देखिए, ये भी ईडी है, ठीक है, क्वालिफाइड ईडी है। अब इधर देखिए, एक ईडी का 16,400 है, एक का 17, एक का 18, एक का 20 है, किसी का 29 है, किसी का 31 है। जो हाईएस्ट अपनी टीम में आया है वो दोस्तों आया है, ये देखिए, मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 37,218 रुपए। पाजी ये नजर आ रहा है 37,218 रुपए? यस सर, आ रहा है। चलो वेरी गुड। मतलब अगर एक ईडी का 10 है, एक का 12, 15, 18, 37, कहीं ना कहीं तो दोस्तों काम करने के तरीके में, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तो कोई फर्क होना चाहिए, है ना। आज उसके ऊपर बात करेंगे हम। अब आगे चलते हैं एससीडी लेवल पे, ठीक है। अब एससीडी की बात करते हैं। यस, ये रहा। अब ये देखो, ये कुछ एससीडी का, मैंने सबका नहीं लिया डाटा, कुछ कुछ लिए मैंने। अब ये देखो, ये भी एससीडी हैं कुछ, ठीक है। एक एससीडी का 8,000 आया है, एक एससीडी का 9,000, एक का 21, 22, 33। हाईएस्ट जो आया है वो है 39,778 रुपए, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ लास्ट प्लेटिनम का दिखाता हूँ। ये कुछ मैंने प्लेटिनम लिए हैं, सभी नहीं लिए। ये देखो, अब प्लेटिनम का एक प्लेटिनम का आया है 11,232 रुपए, एक का आया है 11,484 रुपए, एक का आया है 19,570 रुपए, एक का 29,000, एक का 41। सेम, ये सब देखो प्लेटिनम है, ये सारे प्लेटिनम 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 है, ठीक है। एक का आया 63,000, 68,000, 31,000, 84, 95। ऐसा क्यों हुआ ऐसा, राइट? ऐसा क्या हो गया कि कुछ प्लेटिनम का 11,232 बना, लेकिन कुछ प्लेटिनम ऐसे हैं जिनका 17 भी बना है, किसी का 19 भी बना है, किसी का 41 भी बना है, किसी का 95,000 बना है। क्या हो गया ऐसा कि प्लेटिनम का बना 17,000, ईडी का बना है 37,000 रुपया हाईएस्ट। वाई सो? आज दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको हर लेवल के ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दिया आपको, ऐसा क्यों हुआ। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर के अंदर अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी अकेला वॉल्यूम से पैसे नहीं आते, कभी भी अकेले स्ट्रक्चर से पैसे नहीं आते, कभी भी अकेले टाइटल से पैसे नहीं आते। दोस्तों आपने करना क्या है, हमेशा जब भी आप प्लानिंग करते हो अपने सीनियर के साथ, तो टाइटल की प्लानिंग मत किया करो, चेक की प्लानिंग किया करो। जो लोग अपने चेक की प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं सारा, कहां पर कितना वॉल्यूम डालना है, क्या क्या टाइटल निकालने हैं, उनके पे आउट ज्यादा बनते हैं। अगर आप विदाउट प्लानिंग सिर्फ टाइटल के ऊपर फोकस करोगे
तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर वीक होगा, उतना स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा जिससे आप उसका जूस निकाल सको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी प्लानिंग करनी है, कभी भी आपने अकेले टाइटल की प्लानिंग नहीं करनी, पैसों की प्लानिंग करनी है। अपने अपने को यही बोलना कि सर मुझे इस महीने इतने पैसे चाहिए, ना कि मुझे ये टाइटल चाहिए। अब पैसों की प्लानिंग कर ली आपने, उसके हिसाब से आप अपना टाइटल डिसाइड करो, फिर टाइटल की प्लानिंग करो, किस लेग में कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितनी लेग्स लीडरशिप में होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग हमने करनी होती है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कुछ चीजें आपको बताता हूं, क्यों कुछ लोगों के जो पे आउट थे वो कम आए, क्यों कुछ लोगों के पे आउट ज्यादा आए। सिंपल, सेम टाइटल पे देखो, मेरे हिसाब से मैंने 4 चीजें आज ऑब्जर्व की हैं सुबह की, जब से मैंने बिल्ड रिपोर्ट पढ़ी है। पहला पॉइंट, सेम टाइटल पे कुछ लोगों के ज्यादा आगे, कुछ के कम आए, कुछ के ठीक ठीक आए। मैं आपको बताता हूं, जो कम आए हैं आपने अपने पे आउट देख लिए हैं और आपकी इंटेंशन है कि अब भैया पता लग गया यार भी गलती कहां हुई है, पहला महीना था, अब हम उसको सेट कर सकते हैं। जो उन लोगों ने जिनके चेक अच्छे आए हैं, जो उन्होंने किया आज वही आपको बताऊंगा। तो आपके भी चेक उन लोगों की तरह आ सकते हैं जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम चेक है। ठीक है, अब इंप्रूव कहां कहां पे करना है, उन लोगों ने जिनके सेम टाइटल पे चेक थोड़े से कम बने हैं। जिनके ज्यादा बने हैं उन्होंने ये गलतियां नहीं की या कम की। जिनके चेक सेम टाइटल पे कम है, उनसे जाने अनजाने के अंदर भूल होगी या वट एवर द रीजन में बी, एनीवे उसको हम छोड़ते हैं। मेन मुद्दा क्या है, आपने अपने पे आउट देख लिए, अब आपकी नीयत है, इंटेंट है आपका ग्रो करना, और आपको आज मैं बता दूंगा कैसे कहां पर आपने फाइन ट्यून करना है, किस जगह आप क्या क्या करोगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। फिर होगा क्या, मई के महीने का चेक आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ जाएगा, अगर आप वही काम करोगे जो उन लोगों ने किए हैं जिनके हमारी टीम में ज्यादा पे आउट आए हैं। सिंपल। अब पे आउट किनके थोड़े कम आए हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर थे, अब किसी का 5,000 भी आया, किसी का 4800 आया, लेकिन किसी का 10,000 भी आया। अब पहला रीजन क्या है, अगर आपकी लेग ही एक है कि किसी ने 1000 नीचे कर दिया, आपने स्मार्टली प्ले किया, एंड वाले दिन में आपने 200 पीवी डाल के आपने डायरेक्टर लेवल कर लिया, तो डेफिनेटली यार आपका स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो पे आउट कम आएगा आपका। 2 ही लेग है, पे आउट कम आएगा। लेकिन अगर आपकी 4 लेग्स है, आपने 4 राइजिंग स्टार बनाए, मतलब 8-8% पे लेके गए लेग, तो आपका चेक अच्छा बनेगा। 1200 पे 600 वॉल 1200 पे आपका जो चेक है वो 6000 के आसपास बन जाएगा। फिर किन लोगों के चेक बने, जिन्होंने टाइटल तो जंप कर लिया लेकिन टर्नओवर उतना ही रहा। जैसे ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में जो 100 में से 90 नंबर लेकर पास होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 100 में से 33 नंबर लेकर पास होते हैं। मतलब पास तो वो हो गए हैं लेकिन बाउंड्री वॉल पे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। मान लो किसी ने ईडी किया, भैया 2 लेगों में 1200 कर लिया, साइड पे 600 कर लिया, चलो जी, जो पासिंग मार्क्स वाली बाउंड्री होती है उसको क्रॉस किया, आप ईडी बन गए। लेकिन चेक तो फिर जो जो मैंने एवरेज बता रहा था 7-8 हजार से शुरू हो रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका वॉल्यूम नहीं ज्यादा था, नया नया टाइटल किया आपने और टाइटल ही सिर्फ जंप किया, लेकिन जो टर्नओवर थी उस टाइटल की जो मिनिमम टर्नओवर थी वहां तक रह गया आप। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा चेक आपका कम बना होगा। जिसका थोड़ा टर्नओवर ज्यादा था उसका टर्नओवर 2000-5000 ज्यादा बन गया होगा। अब अगर आपने टाइटल जंप तो कर लिया लेकिन लेग एलबी की नहीं, लेग लीडरशिप पे लेके नहीं गए, तो ऑफ कोर्स आपका जो चेक है वो कम बनेगा। अब मेरी टीम में एक
एसईडी हैं जिनका चेक आपने देखा 12,000 रुपए का था। एक ईडी है, एक लेवल छोटा, उनका चेक कितने का बना? हाईएस्ट मैंने 37,000 समथिंग का दिखाया आपको, किसी का 30,000 बना। उसने क्या किया? उसने लेग्स को टाइटल चेंज करने की बजाय लेग्स को लीडरशिप पे लेके गए, एलबी पे लेके गए। डिटेल में बात करेंगे। एलबी किस लेग को बोलते हैं? जिसमें 3600 जीपी भी होता है उस लेग का। तो मतलब एक रीजन क्या रहा? जिनका चेक ज्यादा है उन्होंने लेग्स अपनी एलबी की, और जिनको थोड़ा चेक कम आया उनकी लेग्स एलबी पे नहीं थी। सो सिंपल। बट नाउ देयर इज ऑलवेज टाइम और स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट। अब आपको आज मैं बताऊंगा कैसे आपने सही स्ट्रक्चर से काम करना है तो पे आउट ज्यादा बनेंगे। एक और चीज, आपने टाइटल तो जंप कर लिया लेकिन स्ट्रक्चर कमजोर है, तब भी चेक कम बनेंगे। तो ये मैंने कुछ रीजंस देखे हैं। जहां तो सिंगल लेग पे ही डायरेक्टर चले गए, जहां एसडी का स्ट्रक्चर वीक है, जहां आपने टाइटल जंप कर लिया लेग्स लीडरशिप पे नहीं थी, जहां आपने टाइटल तो जंप कर लिया लेकिन जो मिनिमम बीवी चाहिए होता था उतना ही किया, लेकिन कुछ लोगों ने सेम टाइटल पे वॉल्यूम ज्यादा किया, उनका चेक ज्यादा बना। और जहां कुछ लोगों ने वीक स्ट्रक्चर हुआ उसको चेक कम बना। एनीवे, अब रीजन मैंने आपको बता दिए, डाटा मैंने आपको बता दिया, एसडी का चेक, ईडी का चेक, डायरेक्टर का चेक, एससीडी का चेक, प्लेटिनम का चेक, सेम लेवल पे चेक वेरी कर रहे हैं। सेम लेवल पे जो पे आउट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। क्यों वेरी कर रहे हैं? रीजन मैंने दे दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा दोस्तों जिससे आपको सच में लगेगा कि अगर हम भी अब दूसरे महीने में समीर मोदी ग्लोबल ब्रांड जिसने पूरी धूम मचा के रखी हुई है, अगर उसमें सही स्ट्रेटजी के साथ खेलेंगे तो छोटे लेवल पे भी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक फिर पीपीटी शेयर करने लगा हूं कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ, राइट। और कहीं भी किसी को जरूरत पड़ी तो मैं व्हाइट बोर्ड भी यूज कर लूंगा। मेरे पीछे आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सो आइए इंद्रजीत पाजी, ये बिल्कुल पीपीटी क्लियर है? कोई सर, दिक्कत? क्लियर है सर। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, ध्यान से समझो। ये ऊपर अपने 60 पीवी किए, 4 नीचे राइजिंग स्टार बनाए, और हर राइजिंग स्टार के नीचे जैसे हम बनाते थे 4 लोगों ने 60-60 पीवी किया, और वो हो गए 5-5% में। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सब लोग पैसा बना रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ? 1260, है ना। आप डायरेक्टर गए और नीचे 4 लोग राइजिंग स्टार है। राइजिंग स्टार किसको बोलते हैं? जो अपना 60 करता है और 4 लोगों के 60-60 करवाता है अलग अलग लेग के अंदर। अब इस केस में देखो, टोटल अगर हम लॉयल्टी का भी बेनिफिट लगाएं और हम जो मंथली लॉयल्टी वाउचर है उसका भी बेनिफिट, जो अभी मैंने बोला, जो साथ में रीपरचेज ऑफर मिलती है, सॉरी 10% की, इस बार तो ज्यादा परसेंटेज निकल रही है। पहले 60 पीवी पे अप्रोक्सीमेटली 3,000 का सामान लेने पे 300 का गिफ्ट मिलता था, अब तो 400 का मिल रहा है इस महीने। तो हम 300 भी लगाएं, वो भी बेनिफिट मिल गया, वाउचर का भी बेनिफिट, फिर सेविंग भी होगी। तो टोटल बेनिफिट मिलाकर जो नीचे है ना A1, A2, A3, A4, टोटल अगर देखें तो लगभग 1621 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन इनके अकाउंट में भी कुछ प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए, कुछ डिस्काउंट मिल गया, साथ में वाउचर मिल गया। सिर्फ इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी शॉपिंग की है 60 पीवी की, 3-3 हजार रुपए की, सिर्फ 321 रुपए। अब इसके ऊपर भी जो राइजिंग स्टार है जिसको हम 8% बोलते हैं, सबको 1919 रुपए का फायदा हुआ है। लॉयल्टी का वाउचर मिला, 1000 रुपए के तो प्रोडक्ट ही फ्री मिल गए। बेनिफिट ही है ना दोस्तों, बाहर तो 1 रुपए की चीज नहीं फ्री मिलती, 1000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलना, लेकिन चेक भी आया साथ में। अब उसके ऊपर जो डायरेक्टर है वो भी पैसे बना रहा है, उसको कितने पैसे बने हैं? 6,000 रुपया। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें सब लोग पैसा बना रहे हैं, सबसे नीचे वाला भी, बीच वाला भी और ऊपर वाला भी। अब सिंपल ये देखो, ये तो हो गया डायरेक्टर का चेक। लेकिन अब हम आगे चलें
अब 4 की बजाय 6 लाख का प्लान है। अब इस बंदे ने 4 राइजिंग स्टार बनाने की बजाय 6 लेगों में राइजिंग स्टार बना दिए और उनके नीचे भी 6 वाला स्ट्रक्चर सेट कर दिया। ये जो ऊपर वाला है ये है 4x4, अपने 4 आगे 4। लेकिन इसने क्या किया, अपने 6 आगे 6, 6x6। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझो दोस्तों, इस डायरेक्टर का स्ट्रक्चर पुराने वाले 4x4 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी बहुत बढ़िया, लेकिन चेक बना 6,000 रुपए का। लेकिन यहां पर गेम सिर्फ दोस्तों क्या है, डायरेक्टर जाना है और डायरेक्टर बनाने हैं विद राइट स्ट्रक्चर। अब इसी डायरेक्टर का जो पे आउट है दोस्तों वो 12,000 रुपए के करीब बन गया दोस्तों। पहले का चेक बना 6,000 के करीब, लेकिन अगर आप डायरेक्टर जाते हो 6x6 के साथ, इसी डायरेक्टर का पे आउट आ गया 12,000 रुपए। क्यों आया? नंबर 1, स्ट्रक्चर ज्यादा सॉलिड है पुराने वाले से। नंबर 2, जो राइजिंग स्टार है वो ज्यादा है, जिसको 8% बोलते हैं। नंबर 3, 60 पीवी वाले लोग ज्यादा है। सो सिंपल, टर्नओवर बड़ा उसका, तो चेक बना 12,000 रुपए का। अब ये आपके ऊपर है, चेक 6,000 का चाहिए डायरेक्टर लेवल पे 12,000 का चाहिए, ये आपके ऊपर है। हाईएस्ट मैंने आपको दिखाया हमारी टीम में 10,000 रुपए, 200 समथिंग का, 10,200 रुपए का पे आउट बना है। 10,200 रुपए का पे आउट बना अप्रोक्सीमेटली, जो हाईएस्ट डायरेक्टर का है। लेकिन इसके हिसाब से 12,000 के आसपास आपका चेक बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डिपेंड किसके ऊपर किया? आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका स्ट्रक्चर्ड वॉल्यूम के ऊपर इनफैक्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया डायरेक्टर का। अब आगे चलते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर आ गया ईडी का, ये ध्यान से समझो। इंद्रजीत जी नजर आ रहा है बिल्कुल जो मैं समझा रहा हूं? समझ लग रहा है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है ना? अगर आपको कहीं लगेगा, मैंने कुछ लोग कोस्ट बनाए हैं, कहीं भी आपको लगे कि मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूं, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, मार्कर मेरे पास पड़ा, मैं वहां पर डिटेल में भी समझा दूंगा, ठीक है सर। ओके सर। अब आगे चलते हैं। ये है ईडी। ये कैसा ईडी है? ये वो ईडी है जिसका एक बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब 2 इसके डायरेक्टर चले गए, उसमें राइजिंग स्टार भी हैं, डायरेक्टर का भी 6,000 का चेक बन गया। इसकी तीसरी चौथी लेग में 300 पीवी वाले राइजिंग स्टार हैं, और 5वीं 6वीं में सिर्फ 60 पीवी करने वाले लोग हैं। 6 लेग का अपना 60 पीवी किया। फिर भी इसके नीचे भी लोग पैसा बना रहे हैं, 6,000 रुपया। ईडी को आया 7,000 रुपए के करीब आ गया, ठीक है। यह है ईडी। अब मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाए जिसमें ईडी का चेक 15,000 भी बना, 20 भी बना, 25 भी बना, 30 भी बना, हाईएस्ट 37 भी बना। वाई? ऐसा क्या किया उन्होंने? आओ उसको समझते हैं। मैजिक ऑफ बिल्डिंग एलपीबी लैग्स, ठीक है, जिसको हम एलबी लैग्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिक से चलते हैं। ये है एक सीनियर डायरेक्टर का स्ट्रक्चर। इस सीनियर डायरेक्टर ने साइड पे 900 किया, बीच में एक एनक्यूडी आ गया 600, लेकिन उसके नीचे एक डायरेक्टर आ गया जिसका 3,000 पीजीपीवी था। इस सीनियर डायरेक्टर का जो चेक बना है वो बना है 22,300, 22,000 रुपए लगा लो राउंड फिगर, 20,000 से ऊपर बना है। नीचे जो बी वाला है, जो डायरेक्टर क्वालिफाई किया, उसका चेक कितना बना? 16,000 से ऊपर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ये सीनियर डायरेक्टर का चेक एकदम क्यों बढ़ गया यार? पहले भी सीनियर डायरेक्टर के मैंने आपको पे आउट दिखाए थे, कई सीनियर डायरेक्टर के पे आउट थे वो 7,000 से शुरू हो रहे थे, 6,000 से। लेकिन हमारी टीम में जो हाईएस्ट पे आउट आया सीनियर डायरेक्टर लेवल पे वो 19,000 प्लस का है। तो यहां पर मैंने 20 के प्लस बता रहा हूं, 19 भी मान लो यार, कहां 7,000 रुपया, कहां 19,000 रुपया, तो लगभग 12,000 रुपए का डिफरेंस है। मतलब अगर आपने जल्दबाजी नहीं की, अकेली ताड़ियों से मोटिवेशन नहीं मिलती दोस्तों जब तक पैसा नहीं आएगा।
अगर आपने सही स्ट्रक्चर पे खेला तो आपका चेक बन जाएगा 20,000 के करीब, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे विद 1 LB लेग। आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा और आपको बताता हूं। अब स्ट्रक्चर समझना है। लेफ्ट साइड देखो आप, इधर एक सीनियर डायरेक्टर है, नीचे एक सीनियर डायरेक्टर आ गया, उसके नीचे भी एक सीनियर डायरेक्टर आ गया, उसके नीचे एक डायरेक्टर आ गया। इसमें ऊपर वाले का बन रहा है 10,500। स्ट्रक्चर वीक है ना, पहले स्ट्रॉन्ग था स्ट्रक्चर। भैया अब तेरी एक ही लेग में बड़ी होती जा रही है। होता क्या कई बार, अब पिछले स्ट्रक्चर पे देखो आप, ध्यान से समझो, इस पे भी लेग सीनियर डायरेक्टर की LB है, चेक बना 20,000 के करीब। यहां भी सीनियर डायरेक्टर है, लेग SD है, लेकिन चेक बना सिर्फ 10,000 रुपया। वाई, ऐसा क्यों है, इसको समझना दोस्तों ध्यान से। हुआ क्या, इसका जो लगभग 90% के करीब जो वॉल्यूम है ना, 80-90%, वो एक ही लेग में है। हमने बैलेंस करके चलना थोड़ा दोस्तों। लेकिन फिर भी 10,500 उसको आए, नीचे वाले सीनियर डायरेक्टर का भी यार 10,500 आया। अब उससे नीचे वाले सीनियर डायरेक्टर का बन गया 24,000 रुपए। यार अगर डाउनलाइन को पैसे ज्यादा आ गए तो खुशी वाली बात ही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना स्ट्रक्चर सेट कर लो। पैसे तो आपको आए हैं ना 10,500, टीम में आए हैं पैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नीचे वाला जो डायरेक्टर है 19,000 रुपया उसको भी आया है। अब आप बोलोगे सर मेरी डाउनलाइन को ज्यादा पैसे आ गए, मुझे कम आ गए। दर्द ये नहीं है कि मुझे कम आए, दर्द ये भी डाउनलाइन को ज्यादा आ गए। अरे यार बात समझो ध्यान से, भैया डाउनलाइन का स्ट्रक्चर तेरे से ज्यादा बढ़िया है, समझ लगी। अगर डाउनलाइन को ज्यादा पैसे आ रहे तो हमने ब्लेसिंग देनी है और अपने स्ट्रक्चर के अंदर सुधार करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपका पे आउट पिछले महीने बना था कंपनी ने लॉक कर दिया भैया अब तो आपको इतना ही पे आउट आएगा हर बार, ऐसा तो है नहीं। मैं आपको उन लोगों के भी पे आउट दिखा रहा हूं जिनके ज्यादा आए हैं, जिनके थोड़े कम आए हैं वो भी बता रहा हूं, और साथ में इंप्रूवमेंट कहां करनी है साथ में वो भी बता रहा हूं। अब यही अगर ऊपर वाला सीनियर डायरेक्टर सिर्फ 1 लाख साइड पे कर देता है 1260 से, 1200 से कर देता है डायरेक्टर, 200 सीधा चेक 10,000 से जंप करके बन जाता है 24,500। अब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, जहां तो रोते रहो फिर, लेकिन आप लीडर हो, लीडर लोग क्या करेंगे, अपनी गलती पता लगी कहां पर है। अब सिर्फ अगर एक साइड पे आप डायरेक्टर निकाल दो तो 14,000 रुपया चेक बढ़ जाता है आपका, 14,000 रुपए का। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो राइट वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें देखो हर लोग पैसे बना रहे हैं, ईडी को भी पैसे आ रहे हैं, नीचे ए को भी पैसे आ रहे हैं, नीचे जो डायरेक्टर हैं उसको भी पैसे आ रहे हैं, जो 1260 जिसने किया 6,000 उसको भी आ रहा है, जितने 3600 के साथ किया उसको भी पैसे आ रहे हैं। एवरीबडी इज मेकिंग मनी, ठीक है। तो अगर किसी भी हमारे भाई बंधु का, हमारी बहन का चेक थोड़ा सा कम आया सेम लेवल पे, तो करना क्या है, सुधार करना है। किसमें सुधार करना है, अपने स्ट्रक्चर में सुधार करना है, सिंपल। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है ईडी लेवल पे, 2 लेग हैं, ये देखो ए और बी। इंद्रजीत भाई नजर आ रहा, सारा क्लियर है? यस सर। वो समझा रहा हूँ, समझ लग रहा है, कोई ज्यादा तो नहीं ना, मैं कोई टेक्निकल बातें कर रहा, सिंपल सिंपल ही कर रहा हूँ। जी सर। अब ये 2 लगे चल, 2 ये भी बंदा ईडी। अब अच्छा, अब लेवल सेम है, ठीक है, 2 लग ईडी होगी आपकी। अब इस ईडी के नीचे क्या हुआ, आप भी ईडी, नीचे वाला भी ईडी, 2 लग ईडी। अब उस ईडी का 1 लग एलबी है, दूसरे का भी 1 लग एलबी है, आपकी 2 लग एलबी होगी। सेम स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर मेरी टीम में किया एक लड़की ने, उसका चेक बना 37,200 रुपए के आसपास, ठीक है। टाइटल चाहे पहले जो भी था, लेकिन 2 लग एलबी की उन्होंने, तो चेक बन गया 37,000 समथिंग। अब इस केस में ये नीचे वाला ए है ईडी, वो भी 20,000 बना रहा है, बी भी 20,000 के करीब बना रहा है,
सब लोग पैसे बना रहे हैं, नीचे डायरेक्टर को भी पैसे आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ये है स्ट्रक्चर। एक 2 लाख LB की ईडी ने चेक बना 37,000 रुपया। अब ऊपर चलते हैं हम लोग, एक ये वाले भाई साहब हमारे ईडी, इनका चेक बना 7,000 रुपए का। अब देखो, इसका चेक 7,000 रुपए का बना, इस ईडी का चेक बना लगभग 37,000 रुपया, और नीचे वाले भी ईडीओ का चेक बना 20,000 रुपया। तो इंद्रजीत भाजी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कैसे ईडी बनना चाहोगे? सर अच्छे स्ट्रक्चर से ही ईडी बनने का फायदा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा हो तो ज्यादा समझ अच्छा लगी? रहेगा। मतलब जो भी आपने प्लानिंग करनी है ना, पैसे को लेकर प्लानिंग, देखो ईडी 7,000 वाला भी है हमारे पास, ईडी 10,000 वाला भी है, और ईडी ऐसा भी जिसकी 1 लाख LB है, उसका चेक बना 20,000 के करीब। मेरी टीम में बहुत सारे ईडी हुए, ठीक है। हमारी टीम एक आउटस्टेशन टीम है, उसमें एक मैडम है, वो ईडी गए, 1 लाख LB थी, उनका चेक बना 17,000 के आसपास। एक मैडम थे लोकल अमृतसर में, उनकी 2 लाख LB थी, उनका चेक बना 37,000 के करीब। एक हमारे मैडम थे, उनका जो चेक था वो बना तकरीबन 8-9 हजार के आसपास, उनकी कोई भी लग LB नहीं थी। अब अगर आप बोलो सर मेरा चेक क्यों कम आ गया, ये है वो है, नीचे ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया यार, नीचे ज्यादा आ गया तो अब आपको पता लग गया कहां पर आपने गलती की है, तो उसको करेक्ट कर लो। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बार 8-9 हजार रुपए का चेक है तो सारी उम्र वही आएगा। बता रहे हैं कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, लेग्स को LB लेके जाना है। जैसे ही नंबर 1, पहले क्या करना है, राइजिंग स्टार बनो 8% पे। नंबर 2, गो डायरेक्टर विद गुड स्ट्रक्चर। नंबर 3, सीनियर डायरेक्टर बनना है, जिसमें 1 लाख में डायरेक्टर होगा वो। अब जैसे ही आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर जाता है, यू मस्ट गो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझ लगी? अगर टाइटल एक सीनियर डायरेक्टर आ रहा है आपके नीचे और यू वांट टू मेक गुड मनी, आपको ईडी जाने के लिए जान लगा देनी है बस। फिर देखना पे आउट आता कि नहीं आता, फिर मुझे बोलना, ठीक है। और अगर LB कर दोगे तो फिर और बढ़िया चेक आएगा आपका। और अगर मान लो नीचे एक सीनियर डायरेक्टर आ गया, आप भी सीनियर डायरेक्टर हो, लेग LB चलेगी, फिर भी अच्छे पैसे आएंगे, 10,000 के करीब आ जाएगा, 10-11 के आसपास। लेकिन अगर आप ईडी नहीं भी गए उस महीने, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है यार, अगले महीने भैया ईडी कर देना यार, चेक आपका 10,000 के 8-10 हजार रुपया बढ़ जाएगा आपका। ये कोई 100 मीटर रेस तो है नहीं, एक महीना निकल गया तो निकल गया। अब ये महीना आया है, इंप्रूवमेंट का टाइम है, तो इंप्रूवमेंट करो। आइए अब आगे चलते हैं। ये क्या है, आप अब 2 लगे LB हैं, पिछले सेम स्ट्रक्चर, ध्यान से समझो, ये भी ईडी है, नीचे भी 2 ईडी हैं, चेक बना 37,000। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने 2 लगे और डायरेक्टर निकाल दी। अब तो मजा भी आया ना यार, आप प्लेटिनम हो, 2 लगे LB है तो अच्छा पैसा आएगा यार, कार फंड भी आएगा, ठीक है। अब पिछले स्ट्रक्चर में इसको बना 37,000 रुपया ईडी लेवल पे। अब प्लेटिनम चला गया, अब इसका चेक आ गया 49,000 के आसपास, मतलब 45,000 से 50,000 के बीच में आ गया। ना करते 8-10 हजार रुपया चेक बढ़ा ही है ना, ठीक है। अब ये टाइटल क्या है, पहला टाइटल क्या था, ईडी, नीचे भी 2 लाख ईडी, चेक 37,000 के आसपास। अब टाइटल प्लेटिनम 2 लाख ईडी, चेक 49,000 के आसपास। अब इस स्ट्रक्चर में क्या कमाल हुआ, ये प्लेटिनम है भाई साहब, इनकी 4 लाख के अंदर ईडी ईडी ईडी, मतलब चारों लगे लीडरशिप पे हैं, 4 lakhs आर ऑन लीडरशिप। नीचे ईडी है, सब ईडीओ की 1-1 लाख LB है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होगा 4 लाख, चारों के नीचे सीनियर डायरेक्टर है फिर डायरेक्टर, ऐसे नहीं होता। अगर आप जेन्युइन तरीके से जाते हो प्लेटिनम, तो इसका मतलब नीचे कोई ना कोई SCD भी आएगा, कोई ईडी भी आएगा, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो। इस स्ट्रक्चर पे प्लेटिनम लेवल पे आपका चेक बनता है 97,000, जो कि हमारी टीम के अंदर पिछले महीने एक हमारे दोस्त हैं, वो प्लेटिनम बने, सिमिलर स्ट्रक्चर था उनका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है।
उनका चेक आया 97,000 रुपीज। लेकिन कुछ प्लेटिनम ऐसे भी हैं जिनका चेक 11,200 बना, कुछ प्लेटिनम ऐसे भी हैं जिनका चेक 40,000 के करीब बना। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो। कुछ ऐसे भी प्लेटिनम है जिनका चेक 20,000 के आसपास बना, किसी का ज्यादा बना, किसी का कम बना। हाईएस्ट बना हमारी टीम में 97,000। अब आपको पता लग गया कि मैं कहां पर इंप्रूव करूं तो मेरा चेक बढ़ सकता है। सिंपल, ये पूरा मैंने आपको रोड मैप दे दिया दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। यहां पर आपने क्या किया, ये क्या था, ये प्लेटिनम स्ट्रक्चर था, 97,000 का पे आउट। अब यहां पर क्या किया, लगे 4 ही हैं आपके एलबी पे, लेकिन 2 आपने छोटी छोटी लगे और डायरेक्टर निकाल दी। आपका चेक बन गया 1 लाख से ऊपर, 1,19,000 के करीब बन गया। क्यों? यहां पर आपको हाउस फंड भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो लगे 4 ही एलबी हैं। देखो कहीं पर ध्यान से समझो, कहीं पर लेग एलबी करने से पैसा आएगा, कहीं पर लेग एलबी के साथ साथ छोटे छोटे डायरेक्टर निकालने पे, टाइटल जंप करने के भी पैसा आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अकेला वॉल्यूम से पैसे नहीं आते, अकेले टाइटल जंप करने से पैसे नहीं आते, अकेला एक लेग में ज्यादा वॉल्यूम में पैसे नहीं आएंगे। कॉम्बिनेशन होगा ना दोस्तों, स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, एलबी लग जाएगी, टाइटल भी होगा, फिर बहुत अच्छे पैसे आएंगे। अगर आपका स्ट्रक्चर कमजोर है, स्ट्रक्चर को सेट कर लो। अगर आपकी लेग एलबी नहीं है, लेग्स लीडरशिप पे ले आओ। अगर आपका वॉल्यूम कम है, टर्नओवर कम है, तो उसको बढ़ाने के ऊपर काम करो। मतलब क्या है, हर इंसान के अंदर इंप्रूवमेंट एरियाज होते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में रहकर, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की काउंसलिंग में रहकर स्ट्रक्चर सेट करोगे तो पैसा आ जाएगा। अगर आज पैसे कम आए हैं और जिनको ज्यादा आए हैं उनको आप फॉलो करोगे तो 2-3 महीने में आपको भी ज्यादा पैसे आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अब ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है 6 की 6 लेग एलबी चलेगी, 6 की 6 लेग में ईडी है। प्रैक्टिकली किसी में ईडी होगा, किसी में एससीडी होगा, प्लेटिनम होगा। ये डाटा दिखा रहा हूं आपको। ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर सब लोग पैसा बना रहे हैं, सब ईडी पैसा बना रहे हैं, सब ईडीओ को 20-20 हजार रुपया आ रहा है, दे आर हैप्पी। जो डायमंड है उसको 1.5 लाख से ऊपर पैसा आ रहा है, तो 1,65,000 के आसपास, ठीक है। तो गेम है टर्नओवर की, वॉल्यूम की, लीडरशिप की, ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो आज मैंने आपको बताए हैं। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा। थोड़ा मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। पहले क्या करना है, नंबर 1 राइजिंग स्टार जाना है, अपना 60 पीवी, 4 लाख का 60 पीवी। नंबर 2 क्या करना है, अगर 6,000 के करीब चेक चाहिए तो 4 लाख में राइजिंग स्टार बना दो 4x4। अगर आपको चेक चाहिए 11-12 हजार के पास, डायरेक्टर लेवल पे चाहिए, तो चेक आप बना दो 6x6 का स्ट्रक्चर, 6 के नीचे 6 60 पीवी, सिंपल चेक बनेगा 12 के आसपास, 11-12 के आसपास। अब सीनियर डायरेक्टर जाना है, अगर सिंपल सीनियर डायरेक्टर गए हो आप और नीचे का डायरेक्टर, चेक आएगा कम 7-8-9 हजार के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। लेकिन अगर आप सेम एक लेग एलबी कर दोगे, यानी कि एक आपने एक लेग एलबी गई, बीच में कोई डायरेक्टर आ गया 3,000 बीवी के, 3,000 पीजीपीवी के साथ, चेक आपका 20 के आसपास बन जाएगा, 20,000 के आसपास। लेकिन अगर सीनियर डायरेक्टर के नीचे, सीनियर डायरेक्टर के नीचे, सीनियर डायरेक्टर फिर डायरेक्टर, ये होगा वीक स्ट्रक्चर। 90% वॉल्यूम इधर ही आ गया, आपको ईडी करना है, तब इसका जूस निकालोगे, चेक बनेगा 20,000 के आसपास, 20 नहीं 24 के आसपास। लेकिन आप भी सीनियर डायरेक्टर, नीचे सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, चेक कम बनेगा दोस्त, ठीक है। और लीडरशिप लेने के लिए आपने अपनी डाउन लाइन से टाइटल ज्यादा बराबर रखना है। फिर आपको 1+1 का आएगा, मतलब उसके साइड का और उसकी फर्स्ट जनरेशन के साइड पीजीपीवी का आएगा। लेकिन अगर आपकी डाउन लाइन का टाइटल बड़ा है आपसे, तो वहां से लीडरशिप बोनस आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बात। अगर आपकी डाउनलाइन का टाइटल आपसे बड़ा है तो उस लेग से, अगर वो एलबी लेग है तो वहां से लीडरशिप नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, अब उसके बराबर टाइटल लेके आओ। प्लान तो अब 6 लाख का ही है ना, मान लो पहले महीने नहीं आएगा, दूसरे महीने आएगा, तीसरे महीने आएगा। अगर आप कंफर्ट जोन में हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर रिलैक्स मूड में हो, जिंदगी में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर जुनून है, जज्बा है, मेहनत करने के लिए तैयार हो, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हो, सही जगह पे स्ट्राइक मारने के लिए तैयार हो, तो पैसा आपके लिए आएगा छप्पड़ फाड़ के।
राइट। फिर भी अदर बोनसेस तो आएंगे वहां से। एक बार मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बार एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई, मिस्त्री बुलाया, मशीन ठीक नहीं हुई, एक इंजीनियर आया वहां पर, उसने सर्वे किया और एक जगह उसने हथौड़ी के साथ स्ट्राइक किया और मशीन चल पड़ी। तो मैनेजर साहब बोलते कितने पैसे, बोलता 10,000 रुपया। बोलते यार एक हथौड़ी मारना का 10,000 रुपया। बोलता सर हथौड़ी मारने का मैंने 1,000 रुपया लिया है, 9,000 रुपया मैंने लिया है, हथौड़ी कहाँ मारनी थी। अब पैसे कैसे आपको ज्यादा आएंगे, जब आपको पता होगा कि मैंने कहां पर क्या काम करना है, किसके साथ काम करना है। काउंसलिंग कीजिए, अपने चेक की प्लानिंग कीजिए दोस्तों प्लीज। अकेले टाइटल की प्लानिंग मत कीजिए, पैसे नहीं आने वाले। अगर आप ईडी करते हो 1,00,000 LB के साथ, चेक आपका आराम से 17,000 से 20-22 के आसपास आ जाएगा। अगर आप दोनों लग LB कर दोगे ईडी लेवल पे, चेक आ जाएगा 25,000, 30,000, 35,000। अगर आप एससीडी लेवल पे भी 3,00,000 LB कर दोगे, स्टिल यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। 35,000, 40,000, 45 के आसपास आ जाएगा अगर आप तीनों लेग LB करते हो विद गुड स्ट्रक्चर। अगर आप प्लेटिनम करते हो, चारों की चारों लगे आप LB ले जाते हो, EDD है और मान लो गुड स्ट्रक्चर, चेक 1 लाख के पास आ जाएगा। अगर आप प्लेटिनम लेवल पे हो, सिर्फ 2 ही लेग LB हैं, ओनली 2 legs आर ऑन लीडरशिप बोनस, तो चेक आपका कम आएगा, 50-60 के आसपास आ जाएगा, 65 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपकी चारों की चारों लेग LB चलेगी, नीचे मान लो EDD है, तो चेक आपका 1 लाख के आसपास बन जाएगा। अगर आप डायमंड चले गए, 4 लेग LB हैं, चेक आपका बन जाएगा 1.15 से 1.25 के आसपास। अगर आपकी 6 की 6 लेग LB चलेगी, सब ED है नीचे, उनकी भी 1-1 लेग LB है। स्ट्रक्चर मैंने सारे दिखा दिए आपको, ये वीडियो भी यूट्यूब पे चढ़ जाएगी, बार बार देखो, इसको चेक करो, तो आपका जो चेक है दोस्तों 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख के बीच में आ जाएगा, अगर 6 की 6 लेग आपकी लीडरशिप पे चली जाती हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस कीजिए, काम कीजिए स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब मेरी रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आज अटेंड करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ अपने चेक की प्लानिंग कीजिए, नॉट टाइटल ओनली। टाइटल भी करना है, लेकिन पहले चेक डिसाइड कीजिए, इतना चेक लेना है, फिर वो आपको बता देंगे इतना चेक आपका इस ऐसे स्ट्रक्चर पे बन सकता है। मोटे मोटे मैंने स्ट्रक्चर बता दिए। सो आई होप इंद्रजीत पाजी एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। वेरी गुड। सो तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सही स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, वॉल्यूम पे काम कीजिए, लीडरशिप लेग्स बनाइए, बहुत ज्यादा पैसा आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच।